तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसका अनाउंसमेंट हो गया था। लॉ किसने अनाउंसमेंट किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। यस, लॉर्ड कर्जन ने इसका अनाउंसमेंट किया था। किसका? पार्टीशन ऑफ बंगाल का। तो ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो ये अनाउंसमेंट हुआ था ये अनाउंसमेंट हुआ था 20 जुलाई, 20 जुलाई 1905, that he announced that Bengal will be partitioned into East Bengal and West Bengal, Eastern Bengal and Western Bengal. ओके, वेस्ट बंगाल में क्या क्या था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जिसका कैपिटल कोलकाता बनाया गया था। और ईस्टर्न बंगाल में हमारा जो भी बांग्लादेश, असम, और उसका कैपिटल क्या था? ढाका था। यस। और इसका जो लॉर्ड कर्जन ने क्या मोटिव दिया था, क्या इनका कॉस्ट, क्या कॉस्ट था पार्टीशन ऑफ बंगाल का? तो कहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हो रहा है। क्या उन्होंने कहा था? कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से ही यही ये पार्टीशन हो रहा है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो उसको अके ये एक गवर्नमेंट को गवर्न करना उनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए पार्टीशन कर रहे थे। पर इसका रियल मोटिव दूसरा था, क्योंकि जो बंगाल था वो क्या था? नर्व सेंटर था। यस, नर्व सेंटर ऑफ नेशनल नेशनल एजिटेशन। यस, नेशनल एजिटेशन का नर्व सेंटर था। जितने भी रिवॉल्यूशन और द नेशनल मूवमेंट हो रहे थे वो बंगाल से हो रहे थे, इसलिए बंगाल को क्या करना था? तोड़ना था, उसका बंटवारा करना था। दूसरा क्या था? कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। यस, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। तो इस यूनिटी को भी वो तोड़ना चाहते थे, इसको ब्रेक करना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल प्लान किया। ओके, जो इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो अब इसका क्या हुआ था कि 7 अगस्त 1905 से, जो 7 अगस्त 1905 का डेट था, उस समय यहाँ पे 1905, 7 अगस्त 1905, ये 7 अगस्त 1905 का जो डेट था, यहाँ पे क्या शुरू हुआ? यहाँ पे इनिशिएशन हुआ। यहाँ पे जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था उसकी शुरुआत हो गई। तो हम लिख सकते हैं इनिशिएशन। यस, इनिशिएशन ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। यस, जब लोगों ने ये बात को सुना तो उन लोगों ने क्या किया? जो बंगाल के लोग थे उनके अंदर बहुत गुस्सा आया कि ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों को रियल मोटिव समझ में आ गया था कि बंगाल को डिवाइड किया जा रहा है किस पर्पज से? हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए। क्योंकि अगर इनको डिवाइड करना था तो ये लिंग्विस्टिक बेस पे करते, रिलीजन के बेस पे क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हो गया। ओके, पूरे बंगाल में। और कौन सा मूवमेंट को हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहते हैं? तो हम लिख सकते हैं द मूवमेंट। यस, द मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। यस, ये क्या था? ये आपका एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, जो कि दो तरह से ये कर लिया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें थी जिसको हमें समझना होगा कि इसको किस तरह से किया गया, वो अभी हम समझेंगे। इसमें तो इसमें इसको करने के लिए दो चीजें थी। एक तो था स्वदेशी, इसका जो मैटर हम बोल सकते हैं वो स्वदेशी था। और दूसरा क्या था? वो बॉयकॉट था। ये तो यानी कि फॉरेन गुड्स को क्या करना था? बॉयकॉट करना था। और स्वदेशी गुड्स को क्या करना था? उसको अपनाना था, एक्सेप्ट करना था, जिससे कि हमारे कंट्री में क्या हो सके? यहाँ पे जो भी चीजें पहले खराब हो चुकी हैं, जो हमारा इंडिजीनियस इंडस्ट्री था, जिसको हैंडीक्राफ्ट, हैंड मेकिंग जो चीजें थी, उनके खिलाफ जो लोग रिवॉल्यूशन हुआ, जो ब्रिटिश जो थे वो हैंडीक्राफ्ट के अगेंस्ट हैं, उसको फिर से क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके। तो इसलिए ये स्वदेशी मूवमेंट था। तो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से क्या क्या हुआ? जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ आया। एजुकेशन, एजुकेशन भी हो तो किस हिसाब से हो? वो इंडियन बेस्ड एजुकेशन हो, ना कि ब्रिटिश बेस्ड एजुकेशन हो। यहाँ की कल्चर को फॉलो किया जा सके। यस, यहाँ के कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो किया जा सके। और यहाँ पे बॉयकॉट बॉयकॉट किसको करना था? तो जो भी फॉरेन गुड्स थे उनको क्या करना था? बॉयकॉट कर देना था।
और स्वदेशी को अपनाना था। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट, और इस मूवमेंट में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि जमींदार जो थे, जमींदार ने पार्टिसिपेट किया, देन मर्चेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, यस, देन वुमेन्स, यस, वुमेन भी जो थी वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, लॉयर्स, वी कैन से द ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और आम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, अपोज किया किसका, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल का इन्होंने विरोध किया। बहुत सारे प्रोटेस्ट मीटिंग हुए, जैसे कि कुछ हमारे इंडिया के रिनाउंड लीडर्स थे उस समय के, जो नेशनलिस्ट लीडर बोले जाते हैं, तो उन नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी बहुत सारा इसमें योगदान दिया। तो इसमें कौन कौन से लीडर थे अगर हम बात करें, तो लीडर्स में हमारे थे कृष्ण कुमार मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हम बोल सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यस, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ये क्या, ये इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और कौन था, बीसी पाल थे, यस, बीसी पाल थे, देन आनंद मोहन बोस थे, आनंद मोहन बोस, मोहन बोस थे, यस, उसके बाद कौन थे, पीसी राय थे, पीसी रे थे, पीसी रे, पीसी रे थे, कृष्ण मोहन बोस भी थे, कृष्ण कुमार मित्रा थे, कृष्ण कुमार मित्रा, कृष्ण कुमार मित्रा। तो ये उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो कि नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे बंगाल में। तो इन लोगों ने बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, क्या की, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, और लोगों को अवेयर किया। किस चीज के बारे में अवेयर किया इन्होंने, ब्रिटिश का ट्रू फेस दिखाया। ट्रू फेस जो था, उन्होंने कहा कि जो पार्टीशन हो रहा है ये किसी भी तरह से बंगाल के वेलफेयर या लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा इसलिए था क्योंकि वो बंगाल को डिवाइड करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ताकि डिवाइड और रूल पॉलिसी को वो आगे लेके चल सके। तो इस इन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लोगों को तैयार किया, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हो गई। उस दिन लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा डेमोनिस्ट्रेशन किया। जो हमारा 7 अगस्त 1905 था, उसमें लोगों ने क्या किया कि बहुत ज्यादा डेमोनेस्ट्रेशन हुआ। ये लोग जो थे वो बाहर सड़कों पे आ गए, और किस तरह से वो आ रहे थे, डेमोनेस्ट्रेशन किया अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन लोगों ने ये जो मीटिंग होती थी, पहले ये हम जान लेंगे, मीटिंग जो होती थी ये कहाँ होती थी, ये टाउन हॉल में होती थी, टाउन हॉल कोलकाता में थी। ठीक है, इसमें लोगों ने क्या किया, बहुत सारे डेलीगेट्स थे, ये मिनी यहाँ पे जो मीटिंग्स में लोग थे वो पूरे बंगाल में स्प्रेड हो गए और मूवमेंट को स्टार्ट करवाया। तो जो पार्टीशन हुआ, ये तो पार्टीशन हुआ, इसके लिए डेमोनेस्ट्रेशन हो गया। पार्टीशन किस दिन हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इस दिन को किसके नाम से मनाया गया, इस दिन को लोगों ने जो था वो नेशनल मॉर्निंग डे के रूप में बनाया। नेशनल मॉर्निंग, यानी कि वो अपने दुख को क्या करना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे, इस डे के रूप में सेलिब्रेट किया। इस दिन क्या क्या चीजें हुई, तो इस दिन उन लोगों ने हड़ताल किया, यस, हड़ताल किया, फास्टिंग रखी, दे केप्ट फास्टिंग, ओके, देन वो बेयर्ड फूड जो थे, बेयर्ड फूड जो थे वो रास्ते पे आ गए, और दे बेदेड इन गंगा रिवर, गंगा रिवर में क्या की, डुबकी लगाई, दे डिप्ड इनटू द गंगा रिवर, वी कैन से। और यहाँ से एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत, ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट मतलब ये जो बंगाल का विभाजन हो गया उसके खिलाफ इन लोगों ने उस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट किया, यानी कि उस दिन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, प्रोटेस्ट किया, वी कैन से, ओके। और जो जगह थी कोलकाता की, जो स्ट्रीट थे, स्ट्रीट में वंदे मातरम जो था वो गूंज रहा था, यस, वंदे मातरम का नारा लग रहा था सब जगह। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीत जो था, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, यस, ये भी सब जगह क्या था, ये वहां का वी कैन से द मास क्राई बन चुका था। जो लोग गलियों में निकलते थे वो इसको वंदे मातरम, अमर सोनार बांग्ला, माई गोल्डन बंगाल करके ये लोग बोलते थे। और क्या क्या चीजें हुई, तो रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया गया, रक्षाबंधन, यस। इसमें क्या हुआ कि जो लोग थे यानी कि हिंदूज और मुस्लिम, हिंदूज
ने क्या, और मुस्लिम्स ने एक दूसरे की कलाई पे क्या किया, राखी बांधा। और ये राखी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे इन लोगों ने राखी सेलिब्रेट किया। और राखी जो था ये सिंबल था, किस चीज का सिंबल था, अनब्रेकेबल, सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी। ये दिखाना चाहते थे ब्रिटिश को कि जिस मोटो से उन लोगों ने पार्टीशन किया है बंगाल का, वो उनका पूरा नहीं होगा। उन लोगों ने हम लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना के बंटवारा किया है, तो हम और ज्यादा यूनाइटेड है और उनका हम बढ़ चढ़ के क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो इस तरह से जो था एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरुआत हुआ, और लोगों ने विरोध किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ओके, इसी उसी दिन क्या हुआ, इन आफ्टरनून there was a great demonstration when the veteran leader Anand Mohan Bose laid the foundation of Federation Hall to mark the indestructible unity of Bengal। तो जो हमारे लीडर थे, कौन थे, आनंद मोहन बोस। यस, आनंद मोहन बोस जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाउंडेशन रखा। किस चीज का फाउंडेशन रखा, तो ये फाउंडेशन था फेडरेशन हॉल, फेडरेशन हॉल का फाउंडेशन रखा, फेडरेशन हॉल का ये फाउंडेशन रखा, टू रिप्रेजेंट और टू मार्क द इंडेस्ट्रक्टिबल यूनिटी ऑफ बंगाल, जिस यूनिटी को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने बहुत बड़ा एक फायर किया था। और वो किस चीज का, गन फायर किया था लोगों के बीच बंटवारा के लिए, और लोगों के बीच क्या करने के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हवा देने के लिए। पर उनके ऊपर ही ये क्या हुआ, बैक फायर हो गया, और लोगों के बीच और ज्यादा यूनिटी बढ़ गई। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में और क्या चीजें हुई, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इम्पैक्ट में हम देख सकते हैं कि जो इम्पैक्ट था, तो इसमें क्या हुआ कि यूनिटी हो गई, जो थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखने को मिला। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जिस चीज के लिए ये किया गया था उसके उल्टा हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी था ये, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई। ओके, और इसने क्या किया, दूसरा चीज हो गया, इट एक्सेलरेटेड, यस, एक्सेलरेटेड द नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल सेंटिमेंट था लोगों का, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि ये जो अंग्रेज है, ब्रिटिश है, ये यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लॉयट करने के लिए आए हैं। जो लोग थे उन लोगों का क्या हुआ, ये जो लोग थे उनका एक ही मोटो रह गया, यस, द पीपल रोज द यूनिटी। ये यूनिटी उन लोगों ने किस तरह से दिखाया, तो उन्होंने तीन मेथड, मतलब तीन चीजें उनके लिए क्या बन गई, वो एक, वो बोल सकते हैं पुण्य का काम जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार थे। सबसे पहले वो रेजिस्ट कर रहे थे, और दूसरी बात वो टू सफर, वो तैयार थे किस चीज के लिए, सफर करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ बंगाल, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, एंड टू सेक्रीफाइस। वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे थे। उनको क्या चाहिए था, अपना देश चाहिए था, अपना बंगाल चाहिए था। ठीक है, इस चीज को और ज्यादा किसने प्रमोट किया, तो उस समय के जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर थे, उस समय के जो न्यूज़पेपर थे, उन लोगों ने, उन न्यूज़पेपर ने इस मूवमेंट को और ज्यादा हवा दी, और ज्यादा इसको फैन किया। कैसे किया, कौन कौन सा न्यूज़पेपर था उसमें, तो एक था आपका बंगाली, बंगाली न्यूज़पेपर था। दूसरा न्यूज़पेपर बंगाली था, और भी हिंदू, बंगाल में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़पेपर था वो बंगाली था। तो इसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, किस चीज का प्रमोशन किया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का प्रमोशन किया, और लोगों में जो है डिवीजन के खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ अवेयरनेस जगाया। बंगाली के बंगाली के साथ साथ और भी कुछ न्यूज़पेपर थे, जैसे कि हिताब्दी, यस, हिताब्दी न्यूज़पेपर था, या संजीवनी। तो इन सब न्यूज़पेपर ने क्या किया, बहुत ज्यादा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्रिटिसाइज किया, और लोगों के अंदर जो था नेशनलिज्म की भावना को इंस्टिल किया। ठीक है, जो आइडियाज थे वो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, स्वदेशी और बॉयकट था। यस, और इससे क्या हुआ कि ये जो इसको इसको एक नया शेप मिला। पहले से ही इस चीज को लोग अपना रहे थे जो नेशनलिस्ट हैं, और यहाँ पे अब ये पूरी तरह से इसको अपना लिया गया था। दे वर रेडी टू बाइकआउट, ओके, दैट वर मे कॉम्प्लीमेंट्री, एंड द बॉयकट एंड स्वदेशी वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यस,
जो लोग स्वदेशी फॉलो कर रहे थे उनको बॉयकॉट करना ही था, और जो बॉयकॉट कर रहे थे उनको स्वदेशी अपनाना ही था। तो इससे हमारे इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा। ये एक एक बार अचानक से उसके अंदर क्या हुआ, राइज आ गया, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, कल्चर, लिटरेचर, सबको प्रमोशन मिला। ओके, एंड द पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन द फेयर प्ले ऑफ एंड जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, एंड लॉर्ड कर्जन रिफ्यूज टू कंसीड टू द डिमांड ऑफ एन्यूलिंग। ओके, उन लोगों ने डिमांड किया था, लोगों ने, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया जाए, पर उसके लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, मना कर दिया, उन्होंने कंडेम कर दिया। ओके, और लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इज सेटल्ड, यस, पार्टीशन ऑफ बंगाल इज सेटल्ड फैक्ट, एंड व्हाट इज सेटल्ड कैन नॉट बी अनसेटल्ड। तो उनके अनुसार जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ऑलरेडी ये डेस्टिनी थी बंगाल की, और जो डेस्टिनी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द दीज वर द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कर्जन। अगर एग्जैक्टली आप लोग को ये याद रहता है और एग्जाम में लिखेंगे, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर मार्क्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीजें हुई, द एंटी पार्टीशन एजिटेशन बैकफायर्ड, yes, it backfired the plan of lord curzon, it gave added strength to the national movement। वो नेशनल मूवमेंट को वीक करना चाहते थे, पर यहाँ पे नेशनल मूवमेंट और ज्यादा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। द मेथड अडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट लॉस्ट देयर अपील एंड गेव एन अपॉर्चुनिटी टू असर्टिव नेशनलिस्ट। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट का मेथड था, जो कि प्रेयर, पिटीशन और क्या था, प्रोटेस्ट, इन ये मेथड जो थे फेल हो चुके थे, और अब जो मेथड पॉपुलर हो रहा था, फेमस हो रहा था, वो असर्टिव नेशनलिस्ट का मेथड फेमस हो रहा था। यानी कि धीरे धीरे जो कांग्रेस की बागडोर थी, जो कमांड था, वो असर्टिव नेशनलिस्ट के हाथों में आ रहा था। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये सूरत स्प्लिट जो है, ये सूरत स्प्लिट हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम इसमें हमको ये देखना है कि क्या था, आइडियाज क्या था एंटी पार्टीशन मूवमेंट का, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट था। स्वदेशी मतलब अपने देश की चीजों को अपनाना, और बॉयकॉट मीन्स फॉरेन गुड्स को क्या करना, बॉयकॉट करना, रिफ्यूज करना, जिससे कि उनका जो बिजनेस था, उनका ट्रेड था, वो वीक हो रहा था। और हमारा ट्रेड कुछ दिनों के लिए ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें उछाल आ गया था। ठीक है, उसके बाद जो प्रोमिनेंट न्यूज पेपर थे, तो ये प्रोमिनेंट न्यूज पेपर में बंगाली, हिताब्दी एंड संजीवनी थे। इनका हम उल्लेख कर सकते, पूछा जा सकता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट के समय कौन से न्यूज़पेपर जो थे, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, और लोगों को अवेयर कर रहे थे। ठीक है, और ये इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिट, इसके इम्पैक्ट में हम लिख सकते हैं कि ये किया गया था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी ब्रेक हो जाए, पर उल्टा हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और ज्यादा बढ़ गई। और तीसरा इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, हम वो बता सकते हैं कि जो अपील थी अर्ली नेशनलिस्ट की, वो क्या होगी, वो फेल हो गए, उनका अपील अब फेंट कर रहा था। और किसके हाथ में बागडोर जारी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थे असर्टिव नेशनलिस्ट। ओके, और ये सब चीजें थी, और इसके आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ, जो ये चीजें थी दोनों के बीच में, असर्टिव और अर्ली नेशनलिस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, वो कितना सीरियस होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।